दोस्तों ई मित्रा वालों के लिए एक बहुत ही बड़ी बुरी खबर आ रही है। आपको पता होगा कि एक समय ऐसा था जब ई मित्रा वालों के पास में काम करवाने वालों की भीड़ लग जाती थी, यानी हर काम ई मित्र के ऊपर होता था। चाहे हम बिजली के बिल भरें, चाहे किसी का मोबाइल रिचार्ज करें, या जाति मूल बनाएं, या हम राशन कार्ड बनाएं, या कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भी भरना हो तो ई मित्रा वालों के पास में ही सभी ग्राहक आते थे। यानी जन आधार कार्ड भी बनता था तो वो भी ई मित्र के माध्यम से बनता था। तो सारे काम है जो ई मित्र पर होते थे। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे करके सरकार ने क्या कर दिया कि सारा काम है जो ओपन पोर्टल के ऊपर दे दिया। अब आप बिजली का बिल है वो भी ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जन आधार कार्ड इत्यादि है वो काम भी आप घर बैठे कर सकते हैं। यानी अब आपको ई मित्र वालों के पास में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी के अलावा यदि आप फॉर्म भी भरते हो तो उसके लिए भी आपको ई मित्र वाले के पास में जाना नहीं पड़ेगा। आप ऑनलाइन है जो उसका टोकन काट सकते हैं। तो अभी यहां पर बुरी खबर क्या आ रही है कि अब जो जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास है वो भी ई मित्र से है जो काम छीन लिया जाएगा। यहाँ पर मेरे पास में एक न्यूज की कटिंग आई है जिसमें लिखा है कि पहली बार पात्र व्यक्ति व परिवारों को बिना आवेदन किए ही घर बैठे ऑटो बेनिफिट्स सहित अन्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेगी। यानी अब ऑटो बेनिफिट सभी को मिल जाएंगे। किस प्रकार से मिलेंगे, इसके लिए जन आधार डाटाबेस का उपयोग किया जाएगा। ऐसा सिस्टम लागू करते ही विभिन्न सेवाओं के लिए अलग अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जैसे जन्म प्रमाण पत्र जारी होते ही स्वतः जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र भी जारी हो जाएंगे। यानी जैसे ही बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनेगा उसको बनते ही जो जाति और मूल है वो भी बिना किसी ई मित्र वाले के पास में स्वतः ही बन जाएगा। यानी जाति और मूल है वो कस्टमर के पास में अपने आप ही आ जाएगा। अब ई मित्र वालों की इसके अंदर भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता होगा कि जन आधार कार्ड है उस डेटाबेस का प्रयोग किया जाएगा। अब इसके आगे और लिखा हुआ है कि एनएफएसए पात्रता व आयु के आधार पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत हो सकेगी। यानी यदि एनएफएसए में कोई जुड़ना चाहेगा तो उसकी भी जानकारी है वो अपने आप ही अपडेट हो जाएगी। वो एनएफएसए का यदि पात्र है, यानी कि आपको पता होगा कि जमीन का जो डेटा है वो भी जन आधार कार्ड में ऑटो अपडेट हो रहा है, और जमीन का डेटा जैसे ही उसके अंदर अपडेट हो जाएगा तो कस्टमर का जो एनएफएसए में फॉर्म है वो अपने आप ही यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। किसी भी ई मित्र वाले की यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत हो जाएगी। यानी सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो भी ऑटो ही जनरेट हो जाएगी। आपको पता होगा कि आधार कार्ड है वो भी जन आधार कार्ड के अंदर अपडेट किए जा रहे हैं, जिसके कारण से जिसकी भी उम्र हो जाती है सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए तो उसकी पेंशन भी अपने आप है जो बंद जाएगी। ई मित्र वालों के पास में उसके लिए भी नहीं जाना पड़ेगा। वहीं जन आधार वह साला दर्पण के आधार पर छात्रवृत्ति पालनहार की सेवा उपलब्ध हो जाएगी। आपको पता होगा कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि जन आधार के डेटा को जो साला दर्पण पोर्टल है उसके ऊपर अपडेट किया जा रहा है, साथ में उसके अंदर आधार भी जोड़ा जा रहा है। तो साला दर्पण पोर्टल से जैसे ही हम डेटा को मिलान करते हैं तो जन आधार कार्ड अपने आप ही करेक्शन हो जाता है। जो भी साला दर्पण के ऊपर डेट ऑफ बर्थ है वही वहां जन आधार कार्ड में हो रही है, और इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया था। तो जैसे ही जन आधार और साला दर्पण के जो पोर्टल है उसका डेटा एक साथ में मिल जाएगा तो बच्चों को जो छात्रवृत्ति है वो भी इसके आधार पर मिल जाएगी। इसी के साथ में पालनहार की जो सेवा है वो भी उनको मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग 3 रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम बनाया जाएगा। यानी कि जैसे ही उसके अंदर जो डेटा है वो तैयार हो जाएगा तो उनका जो भी सर्टिफिकेट बनेगा वो भी उनको घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ई मित्रा वालों का अब यहाँ पर कोई भी काम नहीं रह जाएगा। यानी जितना भी काम है वो ओपन पोर्टल के ऊपर दिया जा रहा है। जाति प्रमाण पत्र बनाना हो या मूल निवास बनाना हो वो भी ऑटोमेटिक यहाँ पर बन जाएगा। किसी भी ई मित्र वाले के पास में नहीं जाना पड़ेगा। आपको पता होगा कि अभी फिलहाल ही में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जो वेरिफिकेशन कर रहे हैं उसका भी ऐप आ चुका है। अब कस्टमर अपने आप घर बैठ करके भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र के अलावा जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो या विवाह पंजीयन करवाना हो तो वो भी ओपन पोर्टल के ऊपर दे दिया है। इसके अलावा जो जन आधार कार्ड का डेटा है वो भी अपडेट कर दिया गया है, और एसएसओ के माध्यम से कोई भी अपना जो जन आधार कार्ड है वो भी डाउनलोड कर सकता है। यानी सारे काम ओपन पोर्टल के ऊपर दे दिए हैं। अब ई मित्रा वालों का यहाँ पर कोई काम भी नहीं रहेगा। तो ये ई मित्रा वालों के लिए सबसे बुरी खबर है। तो दोस्तों आपकी इसके बारे में क्या राय है आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखना। यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी दबा लेना ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।